अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। पुलवामा इनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहा, कर्फ्यू नाफिज। तनमर्ग दरंग नाला फिरोजपुरा में 6 अफराद को पानी में डूबने से बचा लिया गया, 2 अफराद अस्पताल में शहीद। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए केसेस, भारत भर में 38,792 नए केसेस। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए केसेस, भारत भर में 38,792 नए केसेस। सोपोर की फ्रूट मंडी में तिजारती सरगर्मियां तेज, बागबानों और ताजरीन ने कहा कई एक मसाइल से है दो चार। आजादपुर मंडी पेश है खबरों की तफसीलात। पुलवामा के कस्बे मेन में पुलवामा में मंगल और चारशुबे के दरमियानी शब एक इनकाउंटर शुरू हुआ जो आज सुबह खत्म हुआ, जिसमें 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 2 अस्करियत पसंदों का ताल्लुक कश्मीर से बताया गया है, जबकि एक गैर मुल्की अस्करियत पसंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक खुफिया जानकारी के बाद मेन कस्बा पुलवामा में तलाशी मुहिम शुरू की गई थी, जहां पर छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। एनकाउंटर के फौरी बाद पुलिस ने पुलवामा के मेन कस्बे में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अक्सर बेशतर औकात इनकाउंटर के बाद मुकामी अवाम की जानिब से एहतजाज किया जाता है और इस एहतजाज और हालात को मजीद खराब होने से रोकने के लिए यहाँ इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। पुलवामा के मेन कस्बे में आज इनकाउंटर इख्तिताम को पहुंचा, मगर जिस घर में अस्करियत पसंद मौजूद थे वो घर गोलाबारी में पूरी तरह से बर्बाद होकर रह गया। इस घर में अस्करियत पसंद छुपे बैठे थे।
तनमर्ग द्रंग के नाला फिरोजपुरा में अचानक पानी की सतह बढ़ जाने से श्रीनगर बैमना से ताल्लुक रखने वाले एक ही घर के 6 अफराद पानी में फंस कर रह गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करते हुए वहां से निकाल लिया गया है और उनमें से 2 की हालत काफी खराब बताई गई है। बाद में ये लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक सयाहती मुकाम दरंग के नाला फिरोजपुरा में कुछ सयाह नाले के दरमियान तफरी कर रहे थे कि इसी वक्त पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा हो गया और इसकी जद में 6 अफराद आ गए जो डूबने लगे, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस और मुकामी नौजवानों ने उन्हें बचा लिया। लगे का दोनों भाई, हाँ दोनों मुंबई दोनों जी। मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं द्रंग से हूँ। यहाँ एक फैमिली आई थी श्रीनगर से, एक बंदे का पाँव फिसलने से सब फैमिली उसके पीछे कूद पड़ी, लेकिन 2 बंदों को हम रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए, 2 को नहीं कामयाब हो गए। उनकी लास्ट में हमें बॉडी मिली है फिरोजपुरा नाले से। हम यही गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि यहाँ कोई फैसिलिटी बने, ऐसे हादसे बार बार ना हो। बस वो वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन एक बच्चे की पैर फिसल गया, वो दरिया में गया, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सब उसमें कूद गए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसमें कोई फेंसिंग की जाए ताकि ये हादसा बार बार न हो जाए। This was an unfortunate incident which occurred in the morning as our hospital received the first call about the drowning of few of the persons at Drang tourist destination. Our rapid response team along with the critical care ambulance rushed to the spot. The rescue operation was carried out by the army and the police personnel were there. After that, 2 of the persons who were in the age group of around 16 to 18, they were brought to the casualty section and were examined and treated by the casualty medical officer on duty. As per the reports from the casualty medical officer, both of them, they were stable, and after that they were shifted to the higher center, tertiary care level for further management. After that, 2 more patients, they were brought to the hospital. They have sustained some serious injuries. Critical care specialist and the casualty medical officer, they tried their level best to resuscitate, and a CPR and other things as were required, they were being done. And after that, both of them, they were shifted on controlled mode ventilator to the higher center. पूंछ के सरनकोट में मिनी बस और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद 16 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक मिनी बस सरनकोट से पूंछ की जानिब जा रही थी और इसी वक्त मुखालिफ सिंध से आने वाले ट्रक से जा टकराई। यह हादसा सरनकोट के खानेतर के मुकाम पर पेश आया और ड्राइवर समेत 16 अफराद इस हादसे में जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पूंछ के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है, नेत्र हुआ है, एक गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था
और उसमें कोई 17 लोग जो इंजर्ड हो गए जो यहाँ हॉस्पिटल में लाए गए हैं। मेरे डॉक्टर ने उनको फर्स्ट एड दे दी है और उनको पूरी तरह एग्जामिन कर लिया है। अब एक को हम रेफर करेंगे और बाकी जो 16 लोग हैं उनकी फिलहाल यहीं ट्रीटमेंट करेंगे और ऑब्जर्व भी करेंगे। अगर मजीद कोई और सीरियस हुआ तो उसको भी हम बाद में रेफर करेंगे। उनमें मैक्सिमम जो है वो स्टेबल हैं और 1-2 लोगों को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। सुरनकोट से पुंछ की तरफ जा रही मुसाफिर गाड़ी उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब पुंछ से सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और जिसके नतीजा में गाड़ी में सवार 17 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें यहाँ की मकामी अवाम और जिला पुलिस की मदद से जिला अस्पताल पुंछ पहुंचाया गया, जहाँ पे वो ज़ेरे इलाज है। और उनमें से ड्राइवर की हालात काफी नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज मुआवजा के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। मकामी अवाम ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि अगरचे ये हादसा रोनमा हुआ है, लेकिन अभी तक जिला इंतजामिया की जानिब से ही कोई क्रेन भेजी गई है कि इस जो गाड़ियां हैं इनको यहाँ रास्ते से इनका रास्ता क्लियर किया जा सके ताकि जो दीगर आने जाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिला पुंछ से मोहम्मद अमीन, 4 TV न्यूज। पुंछ के म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक मखसूस मुहिम चलाकर प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने अवाम और ताजरों से प्लास्टिक बैग इस्तेमाल न करने की अपील की है। जैसा कि आपको मालूम है, हमें आयर अथॉरिटी से ये बार बार इंस्ट्रक्शन होती है कि जितने भी ये बैंडेड पॉलीथीन बैग है इनका इस्तेमाल सिटी में ना हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये जो पॉलीथीन बैग हैं इसका इस्तेमाल नहीं करें। तो आपको पता ही है कि लगातार हमारी टीमें जो है वो बाजार का राउंड करके इंस्पेक्शन करके और लोगों से पॉलीथीन जो खदान जिसके पास अगर मिलता है तो उसको पॉलीथीन भी जब्त कर लेते हैं और उसको जुर्माना भी करते हैं। ये पोजीशन ये जो है हमारी ये लगातार जारी रहेगी। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि पॉलीथीन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कई बीमारियों के खतरात जो है वो बढ़ते हैं और ये आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है। तो इसमें ये होगा कि अगर किसी से हमें और मिलेगा तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा फाइन करेंगे। फिर बाद में ये होता है पब्लिक में जाता है कि नहीं जी हमें फाइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें मेरी गुजारिश पब्लिक से ये होगी कि बिल्कुल कोई भी ना कोई दुकानदार इसकी सेल परचेज करे और ना ही आम लोग जो है इसका इस्तेमाल करें। ये तो भी रखे हुए हैं और किसी को मना किया कि मोबाइल रखना है। कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ ठेकेदारों ने एहतजाज करते हुए उन पर करप्शन और रिश्वत लेने का इल्जाम आयद किया है। ठेकेदारों का कहना है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में 3 लोकल अफसरान उनके पैसे जारी करने के लिए कमीशन तलब करते हैं, जबकि अदा न करने पर उनके बिल्स मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। लोकल अफसरों से निजात दिलाओ, लोकल अफसरों से जालिमों को निकाल दो, इन जालिमों को हटा दो, इन जालिमों को हटा दो। गवर्नर से इंसाफ की, गवर्नर से इंसाफ की। We want justice, we want। 3 लोकल अफसर है हमारे, कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल से यहाँ ये पड़े हैं। तो ये इतने नाअहल हैं कि इनको ट्रांसफर भी नहीं करते हैं और ये करप्शन फ्री इन्होंने बोर्ड लगा के रखा है चंद दिन पहले, लेकिन यहाँ ऊपर से ऊपर नीचे से ऊपर तक करप्शन है। मार्च में इन्होंने हमारा 1.25 करोड़ रुपया लेपस किया है ये कि वर्क डन, ये कि हमें 10% दे दो। हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा पैसा लेपस। आज हमें तो 50% आए हो गए पैसों को 1 महीना, लेकिन वो भी रिलीज नहीं करते हैं। कल एक फॉर्मेलिटी, दूसरी सुबह जो बिले मार्च में लोड हो चुके हैं फिर अनलोड किए हैं उनको भी आज फॉर्मेलिटी ढूंढते हैं। हमारी गुजारिश है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए वहाँ और हम के साथ कोई और अफसर हमें दे दीजिए। 3 साल से कोकरनाग अथॉरिटी का सिंथन, डक्सुम, अछावल, छसावल कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया है।
यहाँ हमें अफसर ने बोला कि किस लिए प्रोजेक्ट है, आप लोगों के लिए, हालांकि कि उसको कोई ग्रांट नहीं है, जबकि हर अथॉरिटी में प्रोजेक्ट मतलब पीएमडीपी आता है, ये यहाँ प्रोजेक्ट ही नहीं देते हैं, बस अपने वोचर पास करते हैं। इन्होंने ये भी बोला ये यूटी है, यूटी बनी तो यहाँ मतलब यहाँ किस लिए मतलब टूरिज्म है, टूरिज्म किस लिए है, यहाँ हालात विजिलेंस हमें आ गया है, विजिलेंस ने चेक किया हमारे काम जो भी आया है, एजेंसियों ने हमारे यहाँ पर काम चेक किया है, उन्होंने यहाँ पर क्लियरेंस हमको दी है। जब हमने क्लियरेंस दिया तो ये बताया कि पेमेंट इन्होंने बंद क्यों रखी है, 10% ये मांगते हैं हमसे, हम उनको 10% देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारी पेमेंट आज तक बंद रही है। हमें यहीं पर कर दो। अब देख लीजिए इनका तनख्वाह क्या है, जो इनका तनख्वाह है और एक बेंच बिठाए हैं, और ये देखिए इनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। कुकरनाग में इन्होंने 20-20 करोड़ रुपए जमा करके रखे हैं, ये पैसे यहाँ देख लीजिए ना। इनके तो अनंतनाग में इन्होंने मकान खरीदा है, जम्मू में सबू ने खरीदा है, एक ही तो नहीं है। आप एक साहब है, हमने अपनी डिमांड सीओ साहब के पास छोड़ी है, क्योंकि हायर अथॉरिटी हमारा सीओ है। जब हमने सीओ साहब के पास छोड़ा तो वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो उनके साथ मिला हुआ है। यहाँ पर एक्शन है, मतलब अकाउंटेंट ऑफिसर है, सब मिले हुए। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। After spending crores and crores of rupees on हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की किस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर।
मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में किसानों की फलाह व बहबूद के महकमे के डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने एक आला सतही इजलास तलब किया। इस इजलास में किसानों की फलाह व बहबूद और ज़राअत के शोबे में मरकज की जानिब से जो स्कीमें जारी की गई हैं उनमें होने वाली तरक्की व पेशरफ्त के ताल्लुक से मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी इकबाल ने इस बात पर जोर दिया कि ज़राअती मनसूबों की वक्त पर तकमील होना जरूरी है और प्रोजेक्ट की वक्त पर तकमील के लिए सख्ती से जोर देने की जरूरत है। मुतालिका अहदेदारों को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए मुख्तस बजट को मुफीद तरीके से इस्तेमाल करने की हिदायत दी। इसमें मसला ये है कि उनको यहाँ पर ट्रेनिंग यूनिट कितने हैं, वो जाते हैं वहाँ पर रहते हैं, वो बेचते हैं उन्हीं लोगों को। हमारी क्रॉप कंडीशंस क्या क्या हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्टिविटी है क्या होगी, और ख़ासकर जो कोविड के नामसाइल हालात हैं कि अगर हमारा किसान जो है वो फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्शन की मार्केटिंग के लिए क्या प्रोविज़न कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम एग्री टूरिज़म के साथ इस चीज़ को लिंक करेंगे कि इस मुगल रोड के ऊपर पीर गली या शुपैया के बस स्टैंड के दाएं बाएं में किसी जगह कुछ ऑर्गेनिक मंडीज़ खिलवाने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ के चीफ साहब को हदायत दी हैं और कुछ दिनों के अंदर अंदर इस ईद के 1-2 दिन बाद, ताकि हम देखें कि हमने किस पैमाने की हमारी तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट होगी और हम इसको इंस्टॉल करने में कितने कामयाब हुए। क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट शुपैया जो है ये अपने आप में एक तारीख़ है। शुपैया बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है। यहाँ पर ख़ासकर अगर हम एग्रीकल्चर का सिनेरियो देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास स्नो पीज़ हैं, यहाँ का पोटैटो है, यहाँ की दूसरी वेजिटेबल्स जितनी भी यहाँ पर ग्रो होती हैं उसके लिए मार्केटिंग के एवेन्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्यों कि साथ में जो एडजॉइनिंग के 2 डिस्ट्रिक्ट के पुंछ और राजौरी, अगर खाली उनकी जो रिक्वायरमेंट है समर में अगर उसके कैटर किया जाए तो यहाँ के मार्केटिंग एवेन्यूज़ जो हैं वो बाकी जगहों से नज़दीक तरीन हैं और अच्छे एवेन्यूज़ हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ एक रिव्यू मीटिंग ली और स्टाफ को कुछ हदायत इशू की कि हम देखते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक एरिया कितना है, हम कितना एरिया और ऑर्गेनिक में ला सकते हैं, किस किस तरीके से आने वाला जो रबी सीज़न है उसमें हमारे किसान की रिक्वायरमेंट क्या है, किस वैरायटी का सीड उनको चाहिए, हमारे पास सीड के स्टोर कहाँ होने चाहिए, फर्टिलाइज़र कैसे उनकी अवेलेबिलिटी होगी। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे आके थोड़ा सा इनके साथ असेसमेंट प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज की, क्योंकि फाइनल एक्सरसाइज जो है ये आस्ता आस्ता लगी रहती है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी सोपुर में वाक़ है और यहां पर अब तिजारती हालात मामूल पर आ रहे हैं। सोपुर की फ्रूट मंडी एशिया में फ्रूट की दूसरी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। अब यहां मामूल की तिजारती सरगर्मियां नजर आ रही है। मौसमी फल और सेब की कई अक़साम यहाँ मौजूद है। सारी वादी से मुख्तलिफ अक़साम के फलों की यहाँ पर रोज़ाना मुख्तलिफ किस्म के फल पहुँचते हैं। इस मंडी में यहाँ हर किस्म के फल सारी वादी से पहुँचाए जाते हैं और 25 से 30 फलों से लदे ट्रक्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ से रोज़ाना रवाना हो रहे हैं। इस फ्रूट मंडी से वाबस्ता अफराद का कहना है कि उन्हें अब उम्मीद है कि बिजनेस बेहतर तौर पर चल पाएगा क्योंकि इस साल बेहतर फसलें तैयार हुई है। फ्रूट मंडी के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि फ्रूट इंडस्ट्री और किसान व बागबान कई सालों से मुश्किल हालात का सामना करते हुए नुकसानात से दो चार है। मुख्तलिफ मसाइल का उन्हें सामना रहा है। आर्टिकल 370 की मनसूखी, कोविड वबा के असरात, जरासीम कुश अद्वियात की अदम दस्तियाबी वगैरह जैसे मसाइल का वो सामना करते रहे हैं। आप जानते हैं इस साल का सीजन 1 जुलाई से शुरू हो चुका है।
अभी जो पिछले 3 सालों से जो इस फ्रूट इंडस्ट्री के जवाल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें 2016 से उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, उसकी वजह से भी ये जो इंडस्ट्री है बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं और ये सीधा जो ग्रास रूट लेवल पे जो ग्रोवर होता है उस पे असर पड़ जाता है। पिछले साल स्कैब की वजह से माल कम हो गया और माल ख़राब हो गया था। इस साल उम्मीद थी कि माल अच्छा है, गवर्नमेंट ने उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, जैसे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र पे कंट्रोल किया था। माल इस साल अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो चालाबारी हुई हर डिस्ट्रिक्ट में, उस वजह से माल ख़राब हो गया। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कम से कम MIS स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चालू की जाए। उसमें जो C ग्रेड माल है वो गवर्नमेंट उठाए, उसके साथ कलर्स जो है वो भी साथ में उठाए, ताकि ये आगे मार्केट में ना जाए और ग्रोवर्स को यहाँ फ़ायदा मिल जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गवर्नर साहब से अपील है कि नेशनल हाईवे जो बार बार रोक दी जाती है, जिससे हमारा से ये सेब जो रास्ते में रुक जाता है, ये पेरिशेबल आइटम होता है और ये 2, 3, 4, 5 दिन जो रास्ते में रुक जाता है, इससे ख़राब हो जाता है। आगे ये मंडियों में पहुंच के इसकी मतलब बहुत कम रेट मिल जाता है, जिससे ग्रोवर्स पे असर पड़ जाता है। हमारी गवर्नर इंतजामिया से यही अपील है कि कम से कम KCC का जो 3 लाख रुपए तक का लोन है वो माफ़ किया जाए, ताकि ग्रोवर्स को फ़ायदा मिल जाए। जो ग्रास रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जिला सदर कुपवाड़ा शेख परवेज ने असातिज़ा के हमरा आज चीफ एजुकेशन ऑफिस के सामने एहतजाज किया। असातिज़ा इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि पिछले 17 सालों से उनकी DPC की फाइलें धूल में पड़ी हुई है। सैकड़ों फाइलें ऑफिस ही में सिर्फ दस्तखत की मुंतजिर है। अगरचे आज श्रीनगर से महकमा तालीम के OST को फाइलों के दस्तखत के लिए आना था, लेकिन आज भी उन्होंने कुपवाड़ा आना गवारा नहीं किया, जिस पर आज असातिज़ा में महकमा तालीम के दफातर के खिलाफ गम व गुस्सा पाया जा रहा है। हमारी मांग हमारा हक PSC हमारी मांग हमारा हक PSC हमारी मांग हमारा हक PSC जस्टिस कंटिन्यू हमारा हक PSC हमारी मांग हमारा हक PSC हमारी मांग हमारा हक PSC हमारी मांग हमारा हक PSC कंटिन्यू हमारा हक PSC हमारी मांग हमारा हक PSC हमारी मांग। मेरा नाम डॉक्टर इतिका रियाज है, मैं डेंटल सर्जन हूँ, BDS किया हुआ है मैंने। सर हमारी ये डिमांड है कि 2008 से हमारी कोई PSC रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। 13 ईयर से हम लोग रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और PSC रिक्रूटमेंट एक भी पोस्ट, कोई एक पोस्ट नहीं है जो एडवर्टाइज हुआ है। मोर देन 7,000 डेंटल सर्जन्स आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड एंड अबाउट 1,200 ओवर एज हो चुके हैं। उन्हें एक बार भी PSC फेस नहीं किया है। दैट इज इनजस्टिस उनके साथ, हमारे साथ। हम लोग इस टाइम डिग्री करके हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है एंड दैट इज नॉट राइट। हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतनी स्टडीज करते हैं, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोगों को गवर्नमेंट एक जॉब नहीं दे सकती है, देन व्हाई BDS करना ही क्यों है? फिर दे कैन इजिली कॉलेज बंद कर सकते हैं और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। अभी नीट होने वाला है और बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके फ्यूचर के साथ भी वो खेल रहे हैं। हमारे फ्यूचर के साथ तो खेल लिया, उनके फ्यूचर के साथ क्यों खेलना है? हमारी डिमांड्स यही है कि PSC रिक्रूटमेंट हो, हमें जॉब्स में PSC रिक्रूटमेंट हो। हमारी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर गुरदेव सिंह बाली है, मैं BDS MDS हूँ, ठीक है ना। प्रोटेस्ट के बाद आप सब लोग जानते ही होंगे, वी आर नॉट हियर टू प्रोटेस्ट। हम सीधा अपना राइट मांग रहे हैं, जो कि हर इंडिविजुअल का हक है, एक सिटीजन होने का, इंडियन होने का या कश्मीरी होने का, जो भी हमें हक है वो मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा काम, कोई पढ़ाई ऐसी करता नहीं है कि जिसमें जॉब ना हो, ठीक है ना। और हमारे ऐसे डेंटल सर्जन हैं जो रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जिला सदर कुपवाड़ा शेख परवेज ने असातिज़ा के हमरा आज चीफ एजुकेशन ऑफिस के सामने एहतजाज किया।
असातिज़ा ने फौरन PSC पर भर्ती पर अमल करने की मांग की है। एक डेंटल सर्जन का कहना था कि हजारों डेंटल सर्जन बेरोजगार है, जबकि हुकूमत भर्तियों के लिए अलामिया जारी नहीं कर रही है। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर एवर तालीम हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर एवर तालीम। हर एक मुलाजिम का टाइम बाउंड 9 साल के बाद होता है, लेकिन जो रहबर तालीम टीचर है उसका टाइम बाउंड 14 साल के बाद होता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द गेम इज दिस कि जिले कुपवारा के कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी फाइल्स पिछले 17 सालों से, 18 सालों से, 16 सालों से पेंडिंग है। सीओज ऑफिस कुपवारा में फाइल्स इन्होंने दिन रात मेहनत करके फाइल्स तैयार करके रखी है। पिछले 4 महीनों से जो मेंबर OSD डायरेक्टरेट से जिसको आना है वो यहाँ नहीं आए। डायरेक्टरेट वाले कह रहे थे कि सीओज ऑफिस से रोस्टर निकलना चाहिए। कल ही हमारे 10 तारीख को यहाँ से एक रोस्टर निकला बाज़ाब्ता, उस हिसाब से 14 तारीख को आज यहाँ पर DPC लगनी चाहिए। फाइल्स जो ऑफिस में धूल चाट रहे हैं, जो अपने आप को सुल्तानी कश्मीर कहते हैं, वहां डायरेक्टरेट ऑफिस में बैठ के ही इज लिविंग इन द कोजी रूम्स, वी आर सफरिंग, वी डोंट वांट टू बी ऑन द रोड्स, लेकिन हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर हमारा सीओ ऑफिस काम कर रहा है, अगर हमारी फाइल्स तैयार है इस वक्त, क्या वजह है कि डायरेक्टरेट से एक आदमी नहीं आ पाता है? 5 महीने हो गए, कोई DPC यहाँ नहीं लगी है। 700 फाइल्स इस वक्त धूल चाट रही हैं, 250 फाइल्स हमारे तैयार हैं। हमारा मुतालबा है OSD को, जो मेंबर कमेटी है श्रीनगर से, उसको रिप्लेस किया जाता जाए। ही इज ऑफ द रैंक ऑफ प्रिंसिपल रैंक। हमारे जिले कुपवारा में इतने बड़े काबिल और जहीन प्रिंसिपल्स हैं, इतने हायर सेकेंडरी चलाते हैं। हमारा मुतालबा है कुपवारा के किसी प्रिंसिपल को इसका मेंबर एडिशनल रखा जाए, ताकि जिले कुपवारा में कम से कम 1 महीने में 2 बार DPC लगनी चाहिए। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर एवर तालीम। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एवर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 161 नए केसेस सामने आए हैं। कश्मीर से 123 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि जम्मू से 38 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जम्मू से 2 अमवात हुई है। जम्मू में कोविड से 2 अमवात दर्ज की गई है, और इस तरह जम्मू कश्मीर में कोविड से कुल अमवात 4360 हो गई। फाल केसेस 2236 बताए गए हैं। इधर मुल्क में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। आज 38,792 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 624 अमवात की तस्दीक की गई है। आज 41,000 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। जुमला केसेस 3,09,46,074 बताए गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की जुमला तादाद 3,01,04,120 तक पहुंच गई है। जुमला अमवात 4,11,408 बताए गए। एक्टिव केसेस 4,29,946 हो गए। मुल्क में अब तक 38,76,97,935 टीके दिए जा चुके हैं। 24 घंटों में 37,14,441 टीके दिए गए। ICMR के मुताबिक 43,49,73,439 मुआयने अंजाम दिए गए। गुज़िश्ता रोज 19,529 टेस्ट किए गए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी लहर का खदशा जाहिर करते हुए कोविड कवायद की पाबंदी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि खुद उनकी पार्टी में कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रियासती बीजेपी के नए सदर अन्नामलाई का इस्तकबाल करने के लिए सैकड़ों बीजेपी कारकुन जमा हो गए। वीओसी पार्क के पास देखा जा सकता है कि न तो कोई समाजी फासला है और न ही लोग मास्क लगाए हुए नजर आए। खवातीन की बड़ी तादाद भी इसमें मौजूद थी। पार्टी के खातून कारकुन मास्क चेहरे पर था लेकिन चेहरा ढका हुआ नहीं था। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आज बारामूला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि इंतजामिया ने कई माह से उनकी तनख्वाहें जारी नहीं की है। तनख्वाहों की इजराई न होने से वो कई एक मसाइल का शिकार हो गए हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत ईद उल अजहा से कबल बकाया तनख्वाहें जारी करे ताकि उनके मसाइल हल हो सके। दो साल से हमारा प्रोटेस्ट जारी है। वजह है हमें ये ऑनरेरियम वक्त पर नहीं मिलता है। पिछले 8 महीनों से जैसे कि 2019 की लायबिलिटी हमें पेंडिंग है, 2 महीने हैं, कहीं पर 3 महीने हैं। और ये इस साल 2021 का जो पूरा जनवरी से स्टेट शेयर भी सेंटर शेयर भी पेंडिंग है। और दूसरा ये है हेल्परों के हक में अगर 2 साल के बाद इनको रेंट डाली गई है वो भी 2100 2 साल के बाद, तो ये हमें पता नहीं चलता ये क्या ये रेंट है कुछ और है। दूसरा ये है कि कोविड ड्यूटी एक आंगनवाड़ी वर्कर देती है, हेल्पर देती है, लेकिन कोई सेफ्टी गियर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई एसआरओ नहीं है। बिना कोई उसको सेफ्टी गियर के वो अपना ड्यूटी देती है। बल्कि हम तैयार है थर्ड वेव के लिए भी, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट भी बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा है। गवर्नर इंतजामिया टच से मस नहीं हो रहा है। हमें सेफ्टी गियर मिलना चाहिए, हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट को इंसेंटिव मिलते हैं बाज़ाब्ता 1000 रुपीज 1 मंथ के लिए, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं मिलता है। तीसरा यह है कि मोबाइल रिचार्ज हमें नहीं मिल रहा है। मोबाइल दिए हैं हमें, पोषण ट्रैकर दूसरे ऑनलाइन हर काम हम चलाते हैं, लेकिन उसका रिचार्ज नहीं है। बीजेपी की जानिब से आरसी कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया। कन्वेंशन में बीजेपी लीडर जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। ये हमको लोगों को कहना पड़ेगा। इतना बड़ा काम मोदी जी का, जैसे बताया एक साथी ने, पहले पैसा आता था 1 रुपया तो राजीव गांधी जी का 500 पार्टी के काम थे, चाहे वो योग दिवस था, चाहे वो हमारे श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, और मन की बात जो मोदी जी की थी 27 तारीख को वो भी हुई है। एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो हुआ है कि हमारे हंदवाड़ा में 25 जून को जो काला दिवस होता है, ब्लैक दिवस, जिस दिन 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उन्होंने एक रैली निकाली थी। ऐसा सब लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग की और बाद में आगामी कार्यक्रम, अगले कार्यक्रम जो अगले 3 महीनों के हैं, वो भी हमने पार्टी के क्या प्रोग्राम सेंटर से आए हैं, उसमें गरीब कल्याण अन्न योजना जो फ्री राशन मिल रहा है उस पर हमको काम करना है, फ्री वैक्सीनेशन लग रही है उस पर हमको काम करना है। डिलिमिटेशन कमीशन ने ये कहा है कि हम ये कोई लास्ट नहीं है,
हम और आएंगे और सरकार ने और उन्होंने नोडल ऑफिसर बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट का एक नोडल ऑफिसर है और लोगों को कहा है कि वो उस नोडल ऑफिसर के पास अपने सुझाव दे दें, वो सुझाव उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन ये भी बहुत बड़ा है कि 290 डेलीगेशंस उनके साथ मिली, 8000 लोगों ने उनके साथ मिलना किया है। जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने पुलवामा इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के कमांडर एजाज के इनकाउंटर की तस्दीक की है। मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता रात अस्करियत पसंदों के इलाके में छुपे रहने की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया था, लेकिन रात में मुकामी अवाम की सलामती के पेश नजर इनकाउंटर को रोका गया और आज फिर सुबह की गई कार्रवाई में 3 अस्करियत पसंद मारे गए। एजाज पाकिस्तानी है और वो श्रीनगर में काफी अरसे से मुकीम था। 2 मुकामी अस्करियत पसंद भी मारे गए हैं, उनमें से एक की शनाख्त शाहनवाज की हैसियत से की गई है। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट एलईडी के छिपे हुए हैं। तो श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए, क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहाँ से। फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते एलईडी का, बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। एक की शनाख्त हुआ है शाहनवाज, ये शंबोरा पुलवामा का है। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट। वाजीपुरा कुंजर में शेर के हमले में 4 भेड़ हलाक हो गए। मकामी अवाम का कहना था कि उन्होंने शेर को देखा है। इलाके में खौफ व हरास का माहौल देखा जा रहा है। मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा, तो मैं जैसे वहां गया, मैंने वहां से उठा, जैसे तो फार्म है लाल बाजार का जावेद साहब का, में हमारा 25 बेड चला गया अपर डोक में। तो यहाँ पर थे हमारे ये 25-26 बेड थे यहाँ पर इस वक्त। तो यहाँ से जब 9 बजे का टाइम था तो दूसरा लड़का यहाँ ही रहता था। उसको मैंने बोला आप खाना खा लो तो मैं आऊँगा वहाँ, जब तक आप आएंगे खाना खाएंगे मैं रहूँ। मुझे आवाज़ आई तो मैंने सोचा ये आपस में जो काटे ये झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं जैसा जैसा मुझे ज़्यादा आवाज़ आई मैं जल्दी से आ रहा, मैंने खोला ताला, इसको ताला खोला। जैसे मैं अंदर गया तो मैंने देखा 2 मारा हुआ, दूसरा उसने पकड़ा हुआ था यहाँ से काटने। ये शेर था, शेर। तो जैसा इसने पकड़ा तो मेरे हाथ में उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो लाइट था मोबाइल की मेरे पास। मैंने ऐसे ही जो छोटा डंडा मुझे मिला, मैंने मारा उसको। वो आया पहले सीधा मेरी तरफ आया, फिर मेरे से गया वापस खिड़की की साइड से। उसने एक जो छोटा वाला था 8 महीने का बच्चा, उसको लेकर भाग गया। जो मैंने रात देखा है ना, इसको माल तो माल है, इसको इंसान का खतरा है। जैसे ये मेरे पास आया था ना, अगर कोई और होता ना, हमारा आदत है हम जंगल में रहते हैं मगर हम इतने डरते नहीं थे। अगर और होता ना कोई यहाँ गाँव का, वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता। ये लीपर्ड था या कोई ये था? इसको तो जो ये जगह है ना, ये गर्दन इसकी, इस पर बाल थे और बहुत लंबा है ये। वुनिक तक कम यह वुनिक तक 3-4 लट तम काफ़ी नुकसान ये आज आव यह दून दश आम सारे साइड पे ये कि जबरदस्त दहशत गो 3 तीर इन आंस पे बारित अन पानस सत बच अल्लाह ताला सवाल खुदा खबर कम फजल क्या था ये बचे बचे नत जबरदस्त शोर शर वो आव पे गाँव वो सारी ये कि पे बचोक 5 अयाल बचोक। गुजारिश कर गवर्नमेंटस अत पे तुल सा कदम अ कंसर्न थान पुलिस स्टेशन कुंजर ये बड़ शुक्र गुजार तमें लगो मे SHO साहब फोन ये कि SHO साहबन तमें सत पार्टी तो सूज तो वारिया मदद तम कोर शुक्र गुजार तम शुक्रिया करान तम SHO साहब पुलिस स्टेशन कुंजर। SMC कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज ईद उल अजहा से मुताल्लिक किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया।
उन्होंने पानी, बिजली और तमाम जरूरी इंतजामात को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। जो यहाँ से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तैयारी जो की है, कल भी हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी विंग्स को यहाँ पे उनकी समीक्षा भी की है, उनका रिव्यू भी किया है। सबसे पहले जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है शहर में, वो सही तरीके से सभी एरियाज़ में मिले। इसके लिए हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन में एक स्पेशल ड्राइव किया था। कहीं कहीं पर जहाँ हमें लगता था कोई ब्लॉकिंग या कहीं फॉल्ट का इशू आ सकता था, उनको हमने रिमूव किया हुआ है। इसके साथ साथ जहाँ भी कहीं और कुछ एंटिसिपेशन है या हो सकता है, उसको भी साथ साथ में हम लोग इन दिनों में क्लियर करेंगे, इंश्योर करने के लिए कि जो त्योहार के समय पे किसी भी तरीके की पानी की समस्या नहीं आए। इसके साथ साथ जो हमारी टैंकर सर्विस है, उस टैंकर सर्विस को भी हम लोगों ने स्टैंड बाय में रखा है। जहां जहां अगर कहीं पे भी किसी खुदा नखास्ता किसी वजह से पानी में कोई इशू आता है, तो टैंकर सर्विसेज विल आल्सो बी रेडीली अवेलेबल और इंशाल्लाह लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आए। ईद उल अजहा के मौके पे काफ़ी सारे सेक्रीफाइसल एनिमल्स शहर में आते हैं, जो सेक्रीफाइस होता है, तो हम लोगों ने जो हमारी वेटरनरी विंग है, उनकी तरफ से स्पेशल हम लोगों ने 2 चेक पोस्ट शहर में बनाए हुए हैं कि जो भी एनिमल्स, चाहे वो पोल्ट्री है या सेक्रीफाइशियल एनिमल्स या दूसरे एनिमल्स फॉर कंजम्पशन है, शहर में आते हैं, उनका पहले वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही उनको शहर में हम लोग अलाउ कर रहे हैं। हमारी गुजारिश यही है, किसी भी सूरत में जो सिकिन्स एंड हाइट्स हैं, इनको जो है पब्लिक प्लेसेस या वाटर बॉडीज़ या ऐसे जगहों पर नहीं फेंकें। बाकी इसके बगैर मैं आप सबके साथ जो है ये हमारे 2 कंट्रोल नंबर शेयर करना चाहूँगा। एक है 01942474499, दूसरा नंबर है 01942470465। ये हमारे यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 24/7 कंट्रोल रूम है। ये रात में भी चलता है। किसी को भी कहीं पे कोई भी समस्या आती है तो हमें तुरंत इसमें सूचित करें, हमें प्लीज़ इन्फॉर्म अस, विल ट्राई आवर बेस्ट टू इंश्योर कि जो है कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्विकली सॉर्ट आउट कर पाएँ। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। पुलवामा इनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक, कर्फ्यू नाफिज। तनमर्ग दरंग नाला फिरोजपुरा में 6 अफराद को पानी में डूबने से बचा लिया गया, 2 अफराद अस्पताल में शरीक। कुपवाड़ा में टीचर्स फोरम और श्रीनगर में डेंटल डॉक्टर्स ने इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए केसेस, भारत भर में 38,792 नए केसेस। और सोपुर की फ्रूट मंडी में तिजारती सरगर्मियां तेज, बागवानों और ताजरीन ने कहा कई एक मसाइल से है दो चार। नाजरीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।